नमस्कार, वीआईपी नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए मैं राजेंद्र कानू बात कर रहा हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की यशस्वी मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, जिनके पास पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त घुमक्तू जनजाति आदि विभाग हैं। तो उनसे हम चर्चा करेंगे विभाग के बारे में कि पिछड़ा वर्ग में अभी हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है कि अब आप जो आरक्षण वाला मामला है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे मैडम जी? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे इस पर इसका प्रतिपालन किया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ही बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर याचिकाएं लगी हुई है, जब तक उनका कोई स्पष्ट फैसला नहीं आ जाता तब तक सरकार असमर्थ है। तो निश्चित रूप से मैं मान सकती हूँ कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारी प्रतिबद्धता पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की है, जिसको हम देकर ही रहेंगे। हम बहुत तथ्यों के साथ अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के तहत रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी तथ्य और पक्ष रखे जाएंगे उनको मान्यता देते हुए वो इस निर्णय पर अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल। अल्पसंख्यक विभाग आपके पास है, तो अल्पसंख्यक विभाग में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना चल रही है क्या? अल्पसंख्यक विभाग के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही है। हमारे देश के अल्पसंख्यक विभाग में मुस्लिम समाज, पारसी समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, ईसाई समाज, ये बड़े संख्या में इन समाजों की समाहितता है और इस दृष्टि से इन समाजों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास की दृष्टि से हमारी योजनाएं संचालित हो रही है। अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने का काम लगातार किया जा रहा है। हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भारत से बाहर विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी योजनाएं संचालित हो रही है और साथ ही इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इन वर्गों को जो हमारे देश में अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, इनकी नई पीढ़ी शिक्षित हो, संगठित हो और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आए, जिससे हम एक सामाजिक परिवर्तन ला सकें। इस दृष्टि से मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे अल्पसंख्यक जितने भी यहाँ पर वर्ग निवास करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे जैन समाज हो, ईसाई समाज हो, बौद्ध समाज हो, पारसी समाज हो, इन सभी समाजों के बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। आपकी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और बहुत विशाल मतों से आपने विजय प्राप्त की है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास में कोई विशेष आपने कार्य किया हो तो उसके बारे में कुछ बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम आने वाले समय में निश्चित रूप से धरातल पर उतारने के लिए हम संकल्पित हैं। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हमने किया है। हेल्थ की दृष्टि से हमने 100 बेड का हॉस्पिटल और पूरे हर वार्ड में 18 वार्डों में संजीवनी क्लिनिक खोलकर लोगों को सुविधाएं देने का काम किया है। हमने जितनी कॉलोनियां हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोशिश की है कि हर कॉलोनी में नर्मदा का जल उपलब्ध कराएं, जहाँ नहीं पहुंचा है वहां दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्षेत्र में लोगों को मिले, उनको जीवन की मूलभूत सुविधाएं जिसकी अपेक्षा उनको सरकार से होती है, जनप्रतिनिधियों से होती है, उसको पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। साथ ही बड़ी उपलब्धियों में हम निश्चित रूप से अयोध्या बाईपास रोड जो हमारा बहुत व्यस्ततम रोड में से अब एक शामिल हो गया है, उसको 10 लेन रोड बनाने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने, भारत सरकार के हमारे मंत्री जी ने दी है और उस पर काम 1 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। ये 10 लेन रोड निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी सौगात है, जिसकी लागत 836 करोड़ रुपया है। साथ ही 11 मील बाईपास से आनंद नगर तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर हम बना रहे हैं, जिससे वहां के ट्रैफिक से होने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। मेट्रो का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार चल
चल रहा है, एम्स को जोड़ा गया है। जो हमारे पुराने भोपाल से जो मेट्रो का नेटवर्क आ रहा है वो एम्स से जुड़ा है, ताकि पुराने भोपाल के लोगों को अगर एम्स में इलाज कराने आना है तो मेट्रो की सुविधा मिलेगी। साथ ही भदभदा से चलकर रत्नागिरी तक जो दूसरे फेज का काम प्रारंभ हो रहा है उसमें भी हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी सुविधा मेट्रो के माध्यम से मिलने जा रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि मध्य प्रदेश के दोनों इंदौर और भोपाल शहर में जल्द से जल्द मेट्रो सुविधा शुरू की जाए, जिससे लोगों को हम एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने में सफल हो सके। इसके अलावा हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात हम लेकर आए हैं, जो मिसरौद से एम्प्री तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का है। यह भी माननीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के हमारे मंत्री जी ने इसको स्वीकृत किया है, जिसके ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर मेट्रो ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव है। और मुझे लगता है कि होशंगाबाद रोड, जिसे नर्मदापुरम रोड अब कहा जा रहा है, उस नर्मदापुरम रोड पर जिस प्रकार का ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ी आवश्यकता एलिवेटेड कॉरिडोर और मेट्रो ट्रेन की थी, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरी होगी। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना मेरे बाबूजी का भी संकल्प था, मेरा भी संकल्प है, और इसी दिशा में हम लगातार जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अभी हमने देखा गोविंदपुरा का विकास किस प्रकार से हो रहा है और चरम गति तक पहुंच रहा है। इसी शुभकामनाओं के साथ हम जो है माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और VIP चैनल के लिए मैं कैमरामैन हर्ष शर्मा के साथ राजेंद्र कानूनगो।